अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कार्डानो एडीए कॉइन की प्राइस 0.55 सेंट पर इस वक्त चल रही है, जबकि ये $1 से ज़्यादा चलती है। आपको तो पता है। अगर आप इसको माइन करना चाहते हो अपने लैपटॉप या फिर पीसी पर, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। कोई इन्वेस्ट नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री में आप इसको माइन करोगे, लेकिन आपकी बिजली कंज्यूम होगी या फिर आपका जो लैपटॉप है उसका सीपीयू जीपीयू ये यूज़ होगा, उनका इस्तेमाल करते हम इसको माइन कर सकते हैं। जबकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाएं तो इसकी जो माइनर है या फिर माइनेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कॉइन आप क्रिप्टो की माइन कर सकते हो, किसी भी जो है ना एल्गोरिथम से कोई भी कॉइन माइन होती है, लेकिन आपको किसी भी कॉइन में जो भी आपकी फेवरेट हो उसमें विड्रॉल मिल सकता है। इसी जो है ना मेथड को इस्तेमाल करते कोई भी कॉइन आप माइन कर सकते हैं। इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम एक माइनर यूज करेंगे जो कि हमें कार्डानो एडीए जो है ना मान करके देगा। ये माइनर हमारा जो है हमारे सीपीयू के हिसाब से एक्सएम रिग, एसआरपी माइनर और भी बहुत सारे ग्लोबल एल्गोरिथम का यूज करके ये माइनर्स जो है ना ऑटोमेटिकली हमें कार्डानो में जो क्रिप्टो करेंसी है, कार्डानो के कॉइन्स हैं, ये माइन करके देगा। तो इतनी सिंपल सी माइनिंग आपको सिखाता हूँ, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा अगर आप इसको माइन करना चाहते हैं। अगर आप मेरे पुराने यूजर हो, मतलब सब्सक्राइबर हो, तो आपको तो पता ही होगा मैं बहुत सारे माइनर्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उन्हीं में से एक है जो कि हमें बहुत सारे कॉइन्स माइन करके देता है। मैं बात कर रहा हूँ अनमाइनेबल की। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट मैंने इसको टेस्ट किया है। बहुत ही जबरदस्त काम करता है, बिगनर फ्रेंडली है और इतना इजी है कि आप जो भी अगर पहली मरतबा माइनिंग करने आए हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है। ये आपके पीसी पर लोड दे सकता है। अगर आप अपने पीसी लैपटॉप पर माइनिंग करते हो तो आप दूसरा काम मत करो, ठीक है। सिर्फ माइनिंग ही किया करो। अगर माइनिंग नहीं करनी तो आप दूसरा काम करो। अगर दूसरा काम करते हो तो माइनिंग को स्टॉप कर दिया करो, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर आपका माइनर एक्टिव होगा। जैसे ये माइनर कुड्डू माइनर ओपन है, इसको मैं क्विट कर देता हूँ, ठीक है। ये खत्म हो गया। बस ऐसे करो, फिर काम किया करो, ओके। तो यहाँ पर इसको आपने डाउनलोड करना है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगी डायरेक्ट डाउनलोड की, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड करना है, देन इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से 50 MB से 120 MB तक आपको मिलेगा। आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। जस्ट 2-3 स्टेप में ये इंस्टॉल हो जाता है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। जस्ट आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपने इसको सिंपली ओपन करना है। इस तरह से ये ओपन होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। ये अनमाइनेबल जो माइनर है, ये इनका ऑफिशियल अपनी वेबसाइट का बना हुआ है। ये सारे एल्गोरिथम और पूल सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली सेट करके देगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपने जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर कॉइन सेलेक्ट करनी है कि कौन सी आप माइन करना चाहते हैं। यहाँ पर देखो सिलेक्ट कॉइन और टोकन। तो यहाँ पर हम अपनी कार्डानो एडीए को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और हम जाएंगे यहाँ पर एक वॉलेट की हमें जरूरत पड़ सकती है। तो वॉलेट हम यहाँ पर OKX का यूज करेंगे, ठीक है। आपके पास OKX का वॉलेट नहीं है तो आप ट्रस्ट वॉलेट यूज कर सकते हो। जो भी एडीए का ही वॉलेट हो वो भी आप यूज कर सकते हो। मैं OKX को यूज करता हूँ, मुझे ये बहुत जो है ना इजी लगता है, इसलिए। तो OKX में मैं आऊँगा और यहाँ पर रिसीव पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर मैं एडीए लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर मुझे कार्डानो एडीए की एड्रेस चाहिए। देखो ये एडीए है लेकिन दूसरी चेन पर है, ये बीएनबी चेन पर है, तो ये इसका ऑफिशियल है। तो मैं जस्ट इस ऑफिशियल एड्रेस को कॉपी कर लूँगा और अपने माइनर में आऊँगा। देखते हैं कि ये इसको एक्सेप्ट करता है एड्रेस को कि नहीं। ये देखो मैंने इसको पेस्ट ही नहीं किया, खुद पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया क्लिपबोर्ड से और मैं जस्ट स्टार्ट पर क्लिक करूँगा। उससे पहले अगर आप इस एड्रेस को सेव करना चाहते हो तो ये सेव भी यहाँ पर हो जाएगी, टाइप आ फिल्टर पर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो सेव्ड एड्रेस होंगी वो यहाँ पर शो हो रहेंगे। देखो बीटीसी में माइन किया हूँ, ETH OKX लिखा हुआ है, तो वॉलेट का नेम आगे लिखा और यहाँ पर BTC लिख दिया। तो आप इसको भी इसी तरह से सेव कर सकते हो। यहाँ पर ये जो प्लस वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके, तो यहाँ पर मैं इसको एडीए कर दूंगा और सेव कर दूंगा स्टार्ट पर क्लिक करके। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, अनमाइनेबल कि मेरी माइनिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। जो मेरा सीपीयू है उस हिसाब से मुझे हैश रेट देगा। अब क्योंकि मेरा सीपीयू यहाँ पर आप देख सकते, जो सिंपल सा सीपीयू है, इसने पूल भी बना दिया, ये सारा काम कर दिया इसने, ठीक है। अनमाइनेबल ने यहाँ पर एक्सएम रिग का इस्तेमाल किया है, रैंडम एक्स जो ये एल्गोरिथम है उसको, और डिवाइस देखो डिटेक्ट कर लिए सीपीयू। अगर आपके पास जीपीयू होता तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जीपीयू भी आ जाता। और वॉलेट एड्रेस ये रहा हमारा
यहीं से क्लिक करके हम क्या करेंगे कि अपना स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। वो 1 घंटे के बाद चेक होंगे। यहाँ पर हैश रेट अभी आने दो। तो यहाँ पर देखना इंटेल की जो माइनिंग के हिसाब से वैल्यू है वो बहुत ही कम है, अगर आपके पास मेरी तरह पुराना सीपीयू है तो, ठीक है। अगर आपके पास इनविडिया या फिर एएमडी राइजन का प्रोसेसर है, मदरबोर्ड अच्छा है जो राइजन वाले प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, अगर आपके पास एएमडी राइजन 7 या फिर 5 है तो आपको 2000 हैश रेट मिलेगा। 2000 पॉइंट का हैश रेट, बहुत ही अच्छा हैश रेट मिलेगा। अगर इससे भी अच्छा सीपीयू है, जितना बड़ा सीपीयू एएमडी राइजन वाला होगा या एनवीडिया वाला होगा, तो आपको बहुत ही अच्छा हैश रेट मिलेगा। यहाँ पर देखो ये हैश रेट अभी एक्टिव हो रहा है, ठीक है। ये 300-400 तक मेरे प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। आपने मेरे रिसेंट वीडियो में भी देखा होगा, जैसे मैंने आपको माइनिंग करना सिखाया उस वक्त ओबीएस का और साथ में क्रोम का जो है ना बहुत सारा इसमें लोड है, और ये स्टार्टिंग में वैसे भी धीरे धीरे चलता है। 2-3 हज़ार का आपको इजीली हैश रेट मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर आप विड्रॉल वगैरह करना चाहते हो तो आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। आपका जो वॉलेट एड्रेस है अनमाइनेबल, आपको इसी में इजीली विड्रॉल देगा, ठीक है। अब कितना विड्रॉल देगा मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट इसको ओपन होने दो, मैं ये सारी चीजें आपको दिखा देता हूँ। जस्ट आपने ये सिंपल सा काम मेथड किया, आपकी एडीए में माइनिंग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद विड्रॉल भी दिखा देता हूँ कितना मिनिमम ये रखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना आपका पे आउट मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर 8 एडीए कॉइन्स माइन कर लेते हो। भाई कितना सिंपल सा है। यहाँ पर ऑटो पे वंस डे, हर दिन 1 बजे आपको यूटीसी का जो टाइम है उसमें आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा अगर आप 8 एडीए माइन कर लेते हो। भाई आपके पास अच्छा प्रोसेसर है तो आप ये इजीली माइन कर सकते हो अराउंड 8 एडीए 8 दिन में, और ये आपके ऐसे समझे $4 हो जाएंगे इस वक्त का जो रेट चल रहा है इस हिसाब से। लेकिन अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है, $1 तक आ जाती है, 35 बिलियन की सप्लाई है, लेकिन फिर भी इसकी $1 को टच की है प्राइस और इससे भी कहीं ज्यादा गई है, तो इसलिए ये कॉइन पंप कर सकती है। इस वक्त तो आपको पता है कि ये जो क्रिप्टो का क्रेश चल रहा है, थोड़ी बहुत बिटकॉइन भी डाउन आई है, 1 लाख से कम 98 तक आई है, तो ये ऐसा चलता रहता है। तो एल्ट कॉइन की प्राइस जो है वो गिरती रहती है। यहाँ पर आपकी 8 एडीए कॉइन्स माइन हो जाएंगी तो आप इजीली इससे विड्रॉल लेंगे, और इससे विड्रॉल लेना पॉसिबल है, कोई यहाँ पर स्कैम वगैरह नहीं होता। इससे पहले मैंने यहाँ पर डॉज कॉइन माइन की थी, यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट मैंने वीडियो बनाया था और डॉज कॉइन इतनी माइन हो गई थी। मैंने कोई रेफर वगैरह भी नहीं किया था, जस्ट मैं कोई कोड भी नहीं देता। 30 डॉज का यहाँ पर विड्रॉल पॉसिबल है अगर आप माइन करते हो तो। लेकिन यहाँ पर तो हम एडीए माइन कर रहे हैं। आप एडीए जब यहाँ पर आपका स्टेटस में 8 हो जाएंगी तो आप इसको इजीली विड्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो हैश रेट इस वक्त माइनर में बढ़कर 140 तक आ चुका है। ये मेरा हैश रेट है, आप इसको मेरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर को जो है ना कंपेयर मत करना। मेरा जो है ना कोर i3 का इंटेल का प्रोसेसर है। मैंने जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ये पीसी रखा है, ये माइनर पीसी नहीं है। जब मैं माइनर पीसी आपको दिखाऊंगा तो आप देखना कि कैसे वो काम करता है, लेकिन मैंने अभी तक लिया नहीं है। आपके पास राइजन वाला प्रोसेसर है या फिर कोई भी इससे अच्छा प्रोसेसर है, आपको अच्छा हैश रेट मिलेगा, आपकी माइनिंग अच्छी होगी। लेकिन मेक श्योर आपके पीसी पर अगर लोड आ रहा है, हैंग हो रहा है, अक्सर ये अनमाइनेबल में ऐसा होता नहीं है, ये कोई लोड देता ही नहीं है पीसी पर, लेकिन फिर भी अगर आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माइनिंग अपनी स्टॉप करके रखो, क्योंकि आपका पीसी अगर पर्सनल उसमें ज़्यादा डेटा है आपके तो आप माइनिंग मत किया करो। अगर माइनिंग करनी है तो एक अलग सा लैपटॉप या फिर पीसी रखो, उस पर माइनिंग करो जिसपे अच्छा जीपी हो, अच्छा प्रोसेसर हो और अच्छी कंपनी का एएमडी का या फिर एनवीडिया का या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेसर हो जो कि नेक्स्ट जनरेशन का हो, मेरी तरफ सेकंड का नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।